नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी बांध यानी कि डैम्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बांध किसे कहते हैं, उसके बाद बांध कितने प्रकार के होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ डैम्स, उसके बाद सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध एक एक करके हम पढ़ेंगे। सभी को हम मैप की सहायता से कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं तो फिर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बांध किसे कहते हैं। तो बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो बांध है यह बहती हुई नदी को बांधने का काम करता है और इसके द्वारा नदी के पानी को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है और इसको कई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है और बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बांधों के कई लाभ हैं, जैसे कि बिजली बनाना, पीने की पानी की आपूर्ति करना और सिंचाई करना, और भी इसके कई लाभ हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह बांध और बांध के पीछे जो ये जल का संग्रह है इसे जलाशय कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिजर्वोयर कहते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई नदी जा रही है उसके बीच में हम अवरोध लगा देंगे तो पीछे जल इकट्ठा हो जाएगा ना, इसे ही जलाशय कहा जाता है। और हम जलाशय को कृत्रिम झील भी कहते हैं यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील, क्योंकि ये एक जगह पानी इकट्ठा हो गया है ना, जलाशय बन गया है, तो इसे झील भी कहा जाता है। पर ये प्राकृतिक झील नहीं है, प्रकृति द्वारा बनाई गई झील नहीं है, ये मानव निर्मित झील है, इसे हम कृत्रिम झील कहेंगे। तो हमने बांध किसे कहते हैं ये समझ लिया। अब हम देखते हैं बांधों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डैम्स। तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला गुरुत्वीय बांध यानी कि ग्रेविटी डैम। तो ये क्या होता है, जो ग्रेविटी डैम होते हैं यानी कि गुरुत्वीय बांध होते हैं, ये कंक्रीट से बने होते हैं और बड़े और वजनदार बांध होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, यह है भाखड़ा नांगल बांध, इमेज में देख रहे हैं, यह है भाखड़ा नांगल बांध। तो ये कंक्रीट से बना हुआ है और इनकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी हाई होती है, यानी कि ये बांध काफ़ी खर्चीले होते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से कंक्रीट से बने होते हैं और काफ़ी वजनदार होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध की एग्जाम्पल क्या है, भाखड़ा नांगल बांध। दूसरा देखते हैं रॉकफिल बांध, इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉकफिल डैम। तो रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान। तो यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं टिहरी बांध, ये रॉकफिल डैम है और इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिट्टी तथा चट्टान के बने होते हैं, मतलब कि वहाँ के लोकल मटेरियल से, पर इसमें जल का रिसाव रोकने के लिए कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टिहरी बांध। और तीसरा है चाप बांध, इंग्लिश में कहते हैं आर्च डैम। तो चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसे कि इडुक्की बांध। तो चाप क्या होता है आपको पता है ना, चाप की शेप कैसी होती है, मुड़ी हुई। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये बांध, इसकी शेप भी मुड़ी हुई है ना। तो कोई भी अगर आकृति ऐसे मुड़ी हुई होती है तो उसे हम आर्च कहते हैं ना, चाप। तो ये बांध भी इसी प्रकार, इनकी शेप कैसी होती है, मुड़ी हुई, तो उसे हम आर्च डैम कहते हैं, जैसा कि इडुक्की बांध।
तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः बांध हैं। एक है गुरुत्वीय बांध, दूसरा रॉकफिल बांध और तीसरा चाप बांध। अब हम एक एक करके सभी राज्यों के जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ते हैं। क्योंकि वैसे तो भारत में कई बांध हैं, पर जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 बांध हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये 2 नदी पर हैं। एक है चिनाब नदी और एक है झेलम नदी। तो सबसे पहले देखते हैं चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी पर 3 बांध हैं, सलाल बांध, बगलीहार बांध और दुल्हस्ती बांध। और झेलम नदी पर 2 बांध हैं, एक है उरी बांध और दूसरा है तुलबुल बांध। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, यह झेलम नदी पर उरी बांध और तुलबुल बांध, और चिनाब नदी पर सलाल बांध, बगलीहार बांध और दुल्हस्ती बांध। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हम याद कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उससे आप लिंक करके इन्हें याद रख पाएंगे आसानी से। अगर आपको वैसे भी याद रहता है तो और अच्छा है। तो कहानी क्या है, जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, आपको पता है ये हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहता है, और यहाँ की ज़मीन आतंकवाद के कारण हमेशा खून से लाल रहती है। क्योंकि हमारे बगल का पड़ोसी देश ये आए दिन छिपकर वार करता है और उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ता है। हमेशा बगल वाले पड़ोसी देश की हार होती है, और अगर ये ऐसे ही हमले करता रहा तो क्या होगा, एक दिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान की हस्ती मिटाकर रख देंगे। तो यह है कहानी। इससे हम जितने भी बांध हैं सभी को याद कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले है सलाल बांध। तो मैंने आपको बताया कि ये एरिया हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहता है, और यहाँ की धरती जो है हमेशा खून से लाल रहती है। तो सलाल, इससे आप लिंक करेंगे। और हमेशा बगल वाले देश की हार होती है, तो बगली हार, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की ही हार होती है ना, तो बगली हार, इसे ये रिलेट करेंगे। और तीसरा है दुल्हस्ती। मैंने आपको बताया कि अगर वो बार बार ऐसे ही युद्ध करते रहें तो एक दिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान की हस्ती मिटा देंगे। तो तीनों बांध, सलाल बांध, बगलीहार बांध और दुल्हस्ती बांध, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। और उसके बाद है उरी बांध। ये झेलम नदी पर है, इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको वैसे भी याद होगा कि भारत ने कई आतंकवादी हमले झेले हैं, उसी में से एक है उरी हमला। तो झेलम नदी यानी कि भारत ने कई आतंकवादी हमले झेले हैं ना, उसे झेलम याद रखेंगे। उसी में से एक है उरी हमला, तो उसे उरी बांध याद रखेंगे। तो झेलम नदी है उरी बांध पर, और लास्ट में तुलबुल बांध, इसे याद रख लीजिएगा। तो ये 5 बांध हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के बाद देखते हैं पंजाब। तो पंजाब में रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है। तो ये दोनों रा से शुरू हो रहे हैं, रावी नदी और रंजीत सागर बांध। और याद रखिएगा, इसी रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे थीन बांध भी कहते हैं। और यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है पंजाब का मैप ना, डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए, यह है रंजीत सागर बांध, और इसी के ऊपर जम्मू कश्मीर है इधर। तो ये बॉर्डर पर स्थित है, पर इस बांध का अधिकतर फ़ायदा पंजाब को ही होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि पंजाब में है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। तो पंजाब के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बांध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा, भाखड़ा नांगल बांध, और ये है सतलुज नदी पर। तो इससे पहले मैंने जितनी भी भारत की नदियां हैं उन्हें 3 वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें देख लेना। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस राज्य में है, इसीलिए मैंने पहले नदियां कवर की, अब हम डैम देख रहे हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये जो बांध है ये भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है। हम पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल बांध, पर असल में ये 2 बांध हैं। जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है, जो मेन है, पर जो नांगल बांध है ये पंजाब में है। हम पढ़ते हैं इकट्ठा इसे भाखड़ा नांगल बांध, पर ये 2 बांध हैं, याद रखिएगा।
जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल में है और जो नांगल बांध है ये पंजाब में है। और याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय यानी कि ग्रेविटी डैम, ये याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पर अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो टिहरी बांध होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अगर वो ये पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, साथ में लिखा हो गुरुत्वीय बांध, तब लिखिएगा भारत नांगल बांध, नहीं तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। उसके बाद देखते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है यानी कि जलाशय होता है, हमने पीछे देखा था ना कि बांध के पीछे जलाशय होता है जिसे हम कृत्रिम झील भी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जो भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रह होता है उस जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध का जलाशय को क्या कहते हैं, तो गोविंद सागर झील कहते हैं। और अगला बांध है पौंग बांध, जो कि व्यास नदी पर है। तो ये तो भाखड़ा नांगल बांध तो आपको याद ही रहेगा, सतलुज नदी पर है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा। पर ये जो है व्यास नदी पर पौंग बांध, इसे कैसे याद रखेंगे? तो पौंग को आप रिलेट करेंगे ढोंग से और व्यास को व्यस्त से, व्यस्त यानी कि बिजी। तो आजकल आपको पता है किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर आदमी यही कहता है कि मैं व्यस्त हूँ यानी कि बिजी हूँ। हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है, पर असल में कोई व्यस्त नहीं है, पर आपको दिखाएगा कि वो बहुत व्यस्त है। हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है, तो इसी से आप रिलेट करिएगा। व्यास को व्यस्त पढ़ेंगे और पौंग को ढोंग, तो हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है मोस्ट इम्पोर्टेंट टिहरी बांध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो यह जो है भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में बताया था ना कि भागीरथी नदी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। वहीं हमने पढ़ा था ना भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के बारे में, तो ये उत्तराखंड में है। तो यहीं इन दोनों नदियों के संगम से भागीरथी और भिलांगना, इन्हीं नदियों के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो वो भाखड़ा नांगल बांध है, और अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो टिहरी बांध है। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो लगभग 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पर 261 लिखा होता है, पर एग्जैक्ट है 260.5 मीटर। तो उत्तराखंड के बाद अब हम देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में दो महत्वपूर्ण बांध हैं। एक है जवाहर सागर बांध, ये आप देख रहे हैं मैप में, एक है जवाहर सागर बांध और दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। और ये दोनों एक ही नदी पर हैं, चंबल नदी। मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है यमुना की सहायक नदी। और इसी पर दोनों बांध बने हैं, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। इसे तो आप और आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, रा से शुरू हो रहा है ना राजस्थान, देखिए रा से राणा प्रताप और जा से जवाहर सागर, तो इसी राजस्थान से ही आप इसे याद रख सकते हैं। राज ना, तो रा से राणा प्रताप और जा से जवाहर सागर बांध। और वैसे भी महाराणा प्रताप कहाँ के थे, तो राजस्थान के थे, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि राज तो रा से राणा प्रताप और जा से जवाहर सागर बांध, और ये दोनों ही कौन सी नदी पर बने हुए हैं, तो चंबल नदी पर बने हुए हैं, ये याद रखिएगा। तो राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण बांध हैं, याद रखिएगा। एक है गांधी सागर बांध और दूसरा है इंदिरा सागर बांध। तो जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर है। अभी हमने पीछे राजस्थान में दो बांध पढ़े थे, वो भी चंबल नदी पर थे। कौन कौन से? एक था जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो जवाहर और गांधी ये दोनों चंबल नदी पर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये साथ ही रहते थे ना, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि जवाहर और गांधी ये दोनों चंबल नदी पर हैं। और उसी के साथ जो इंदिरा सागर बांध है ये है नर्मदा नदी पर। तो जवाहर तो चंबल पर हैं, पर जो इंदिरा हैं ये नर्मदा नदी पर हैं। ये दोनों याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। आप जैसा कि मैप में इमेज में देख रहे हैं ना, ये है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और नीचे नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर दो महत्वपूर्ण बांध हैं। एक है माता टीला बांध और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसमें से रानी लक्ष्मीबाई बांध ये महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राजघाट बांध का अन्य नाम क्या है, तो वो है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये तो आसान है क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका जन्म ये झांसी की रानी थी ना, तो झांसी की रानी थी। झांसी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी उत्तर प्रदेश में है, ये झांसी की रानी थी, तो ये भी बांध भी उत्तर प्रदेश में है। और रही बात नदी की, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये हमेशा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी। तो बेतवा को बेताब पढ़िएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई हमेशा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी। बेतवा है ना, इसे बेताब से रिलेट करेंगे, तो ये आपको याद रहेगा। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो यही बातें आपको क्लिक करेंगी कि मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा देश को आज़ाद कराने के लिए बेताब रहती थी। बेतवा को बेताब पढ़ा। ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करा देती हैं, तो इसे याद रखिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध कहते हैं। उसके बाद देखते हैं रिहंद नदी पर बना है रिहंद बांध। ये तो आसान है कि रिहंद नदी है और बांध भी रिहंद ही है। और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो आप ये देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। और रिहंद बांध के जलाशय को क्या कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसीलिए ये पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये किसका जलाशय है, तो रिहंद बांध का जलाशय है। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये मैंने आपको झील वाली वीडियो में बताया था कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम क्यों, क्योंकि ये बांध बनाकर जलाशय बना है ना, मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब हम पढ़ते हैं गुजरात। तो आपको पता है कि गुजरात में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। ये हमने नदियों वाली वीडियो में पढ़ा था, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहीं से ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। ये तो आपको पता होगा, आए दिन न्यूज़ में रहता है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर बना है। और सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। वो यही सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। तो ये तो आपको याद ही होगा कि नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और दूसरा है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी पर दो महत्वपूर्ण बांध हैं, एक है उकाई बांध और दूसरा है काकरापारा बांध। तो जो ये काकरापारा बांध है ये महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और ताप्ती नदी पर है यहाँ पर उकाई बांध और नीचे है काकरापारा बांध। तो काकरापारा बांध आप कैसे याद करेंगे, देखिए काकरापारा के पीछे क्या है, पारा। पारा यानी कि मरकरी, जो कि थर्मामीटर में होती है। तो इससे क्या पता लगता है, थर्मामीटर से हम किसी को भी बुखार हो तो पता लगाते हैं ना। अगर किसी का भी शरीर तप रहा है तो उससे हम पता लगाते हैं कि हाँ इसको बुखार है। और ताप्ती को आप याद रखिएगा, तपना, तप रहा है। पारे से पता लगाएंगे ना, किसी का शरीर अगर तप रहा है तो पारा ऊपर की ओर जाएगा। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं, ताप्ती यानी कि तपती हुई चीज़ और पारा, पारे से पता लगेगा। तो काकरापारा बांध है ताप्ती नदी पर, याद रखिएगा। तो गुजरात के बाद अब हम देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में दो महत्वपूर्ण बांध हैं, एक है तिलैया बांध और दूसरा है मैथन बांध। तो ये दोनों एक ही नदी पर हैं, याद रखिएगा। कौन सी नदी, बराकर नदी। इसमें से जो ये तिलैया बांध है ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध है बराकर नदी पर और ये है झारखंड में, याद रखिएगा। तो झारखंड के बाद अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, यह है फरक्का बैराज, यही पूछा जाता है। और यह है गंगा नदी पर। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था कि जो फरक्का बैराज है ये गंगा नदी तंत्र पर है और ये पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बैराज और बांध क्या होता है। तो बांध तो मैंने आपको समझा दिया कि जो नदी होती है उसके बीच में हम बांध बना देते हैं उसके जल को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे मेन अंतर इसमें क्या होता है, देखिए जो बांध होता है इसमें हम
नदी की डायरेक्शन से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब कि जिस ओर नदी बह रही है हम उसे बहने देते हैं, बस उसके जल को कंट्रोल करते हैं। पर बैराज में क्या होता है, हम नदी की डायरेक्शन को अपने मन मुताबिक मोड़ देते हैं। अगर हमें चाहिए कि इस ओर सूखा पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ बैराज बना देंगे और उस नदी के पानी को इस ओर मोड़ देंगे। तो बैराज में क्या होता है, डायरेक्शन को अपनी मन मुताबिक हम मोड़ देते हैं। पर बांध में हम उसकी डायरेक्शन को जहाँ पर नदी जा रही है उसे बहने देते हैं, बस उसके जल को कंट्रोल करते हैं। और बैराज में हम उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं कि अगर हमें उस नदी को कहीं मोड़ना है तो बैराज बनाकर उसे मोड़ देते हैं। तो ये जो फरक्का बैराज है इसमें हमने क्या किया देखिए। पहले ये गंगा नदी आती थी, सीधा ही पश्चिम बंगाल के थोड़े से हिस्से से होते हुए सीधा बांग्लादेश में चली जाती थी। हमने यहाँ फरक्का बैराज बना दिया और क्या किया, इस नदी की एक धारा को पश्चिम बंगाल की ओर मोड़ दिया। एक धारा तो सीधा बांग्लादेश में जा रही है और दूसरी धारा क्या किया, हमने अपने मन मुताबिक पश्चिम बंगाल की ओर मोड़ दिया, जो इसे हम हुगली नदी कहते हैं। कोलकाता शहर इसी नदी के किनारे बसा ना, हुगली नदी के किनारे। तो देखिए पहले ये सीधा जा रही थी और बैराज बनाकर हमने इसकी एक धारा को अपने मन मुताबिक पश्चिम बंगाल में मोड़ दिया, जिसे हुगली नदी कहते हैं। तो यही है बैराज, जिसमें हम मन मुताबिक उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आपको एक ही बांध याद रखना है, हीराकुंड बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये महानदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। कौन सी नदी पर, महानदी पर। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई बात करें तो 25.8 किलोमीटर है। पर इसमें से जो इसका मुख्य बांध है इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। अगर बात करें पूरे बांध की लंबाई तो ये है 25.8 किलोमीटर, पर जो इसका मुख्य बांध है इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा महानदी पर। यह पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी पर बना हुआ है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो छोटी मोटी नदी पर तो ये बनेगा नहीं, इसके लिए महानदी चाहिए, बड़ी नदी। तो ये इसे आप याद रख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा बांध है और छोटी नदी पे बन नहीं सकता, तो इसके लिए महानदी चाहिए। तो ये महानदी पर बना हुआ है। तो उड़ीसा के बाद अब हम देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दो बांध याद रखने हैं। एक तो है कोयना बांध, ये कोयना नदी पर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था ना नदी वाली वीडियो में कि जो कोयना नदी है ये केवल महाराष्ट्र में ही बहती है, तो वहीं पर बांध बना है कोयना बांध। यह है कोयना बांध। और दूसरा गोदावरी नदी पर बना हुआ है, यह है जायकवाड़ी बांध। दूसरा बांध है जायकवाड़ी, गोदावरी जायकवाड़ी। तो गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी बांध और कोयना नदी पर है कोयना बांध। तो कोयना बांध पूछा जाता है कि किस राज्य में है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में है। ये तो आसान है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कोयना नदी है ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही बहती है और उसी पर बांध बना है कोयना बांध, तो याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में दो बांध हैं। पहला है पोचमपाद बांध और ये गोदावरी नदी पर है। और याद रखिएगा पोचमपाद बांध को ही राम सागर बांध के नाम से जानते हैं। और दूसरा है मंजीरा नदी पर बना हुआ निजाम सागर बांध। तो मंजीरा नदी ये क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है ना, मंजीरा नदी मैंने आपको बताया था। और उसी पर बना हुआ है निजाम सागर बांध। ये आप देख रहे हैं, ये है पोचमपाद बांध और ये है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध है मंजीरा नदी पर और जो पोचमपाद बांध है यह है गोदावरी नदी पर। तो ये पूछा जाता है कि पोचमपाद बांध किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना में है। और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि तेलंगाना में है तेल, तो अगर तेल कहीं पर गिर जाएगा तो पोछा लगाया जाता है ना, तो पोचमपाद में है पोछ। तो अगर तेल कहीं पर गिर जाए फर्श पर तो उसे पोछा लगाया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि पोचमपाद बांध है तेलंगाना में और ये गोदावरी नदी पर है और इसका अन्य नाम है राम सागर बांध। तो तेलंगाना के बाद अब हम देखते हैं केरल। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर पेशेंस रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 2-3 बार देख लेंगे और इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे तो ये टॉपिक आपका पूरा पक्का हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो केरल में एक नदी है पेरियार नदी, हमने पढ़ा था इसके बारे में। और इस पर बना हुआ है इडुक्की बांध। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह एक चाप बांध है, आर्च डैम। आप देख रहे हैं शुरू में मैंने आपको बताया था ना, आर्च डैम चाप की तरह ये बांध बना हुआ है, चाप के शेप में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए केरल को आप करेले से रिलेट करेंगे, करेला। तो अगर आपके आगे बार बार करेले की सब्जी आ जाए
तो आप खाएंगे? एक बार भी आ जाए तो आप नहीं खाएंगे। तो अगर आपके आगे बार बार आपकी मम्मी करेले की सब्ज़ी ला कर दे दें तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, बार बार करेला खाकर दुखी आ चुका हूँ। तो इसी से हम याद रखेंगे कि अरे यार, देखिए यार, बार बार करेला खाकर दुखी आ चुका हूँ। दुखी, इडुक्की को दुखी पढ़ेंगे। तो बार बार आप करेला खाकर दुखी हो चुके हैं। तो इससे आप इसे याद कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो अब मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, इसे आप अगर याद रखेंगे तो देखिए ये आपको रिलेट करेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो प्रेशर में होते हैं पूरा, आपको यही बातें याद रहती हैं। तो इससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि अरे यार, मैं बार बार करेला खाकर दुखी आ चुका हूँ। तो यार, पेरियार नदी पर, डुक्की, दुखी, डुक्की और केरल, करेला, ये तीनों से आप रिलेट करके नदी, बांध और राज्य याद रख सकते हैं। तो अब हम दक्षिण भारत के जो बांध बचे हैं उन्हें कवर करते हैं। तब 6 बांध बचे हैं और ये 6 इतने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए मैंने इसे नदी से कवर किया है ताकि आपको याद रहे, और मैप की सहायता से आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये बांध 6 के 6 बांध इतने इम्पोर्टेंट हैं, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ये एक शिफ्ट में नहीं, लगभग हर शिफ्ट में ये रिपीट करते हैं। 6 बांध ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर शिफ्ट में ये रिपीट होते ही हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर आपको 3 बांध याद रखने हैं। नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, और उसके आगे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी नदी पर सबसे पहले बना है अलमाटी बांध, उसके आगे है नागार्जुन बांध, और लास्ट में है श्री सेलम बांध। तो ये 3 बांध हैं जो कि कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। तो अब हम इन तीनों बांधों को याद करते हैं कि ये याद कैसे रहेंगे। तो लास्ट में है श्री सेलम बांध। तो श्री सेलम बांध ये आंध्र प्रदेश में ही होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो ऐसे याद रहेगा। अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे 2-3 बार तो आपको ये याद रहेगा कि लास्ट में है ना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो वहीं पर ये बांध बना हुआ है, श्री सेलम बांध। और इसको याद रहेंगे, देखिए श्री कृष्णा, तो आपने सीरियल देखा होगा ना, श्री कृष्णा, तो इससे आप रिलेट करेंगे श्री कृष्णा, श्री सेलम बांध है कृष्णा नदी पर। और दूसरा देखिए नागार्जुन के पीछे क्या है, अर्जुन। तो अर्जुन और कृष्ण साथ ही रहते थे ना। महाभारत में आपने देखा होगा कि जो अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान कृष्ण थे। तो ये दोनों साथ ही रहते थे, तो कृष्ण और अर्जुन, तो नागार्जुन बांध। और जो ये नागार्जुन बांध है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है। तो ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ पर है, ये पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है। तो याद रखिए नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, अर्जुन और कृष्ण से आप रिलेट करेंगे। तो लास्ट में बचा अलमाटी बांध, ये कर्नाटक राज्य में है और कृष्णा नदी पर है। और ये बहुत बार पूछा गया है, इसका राज्य भी पूछा जाता है और नदी भी पूछी जाती है। तो इसे हम एक ही कहानी से याद करेंगे, कृष्ण भगवान की ही कहानी से, क्योंकि हमने सभी कृष्ण भगवान से रिलेट किया ना, ताकि आपको याद रहे श्री कृष्णा, अर्जुन कृष्णा। अब इसे भी हम कृष्ण भगवान से ही रिलेट करेंगे ताकि आपको तीनों याद रहें और भूलें ना। तो अलमाटी बांध में हम कैसे याद रखेंगे कि ये कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर है। तो श्री कृष्णा सीरियल में आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे होते हैं तो उसमें एक प्रसंग है कि भगवान मिट्टी खा रहे होते हैं। तो मैया जाती हैं, यशोदा मैया, उनसे कहती हैं कान्हा मुँह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है ना। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यानी कि नाटक कर रहे होते हैं, उन्होंने मिट्टी खाई होती है, पर वो एक ऐसा नाटक करते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। पर बाद में जब वो मुँह खोलते हैं तो मैया यशोदा को तीनों ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। तो पर हमें यहीं तक देखना था। देखिए कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी, अलमाटी, पर जब मैया कह रही थी मुँह खोलो तो वो क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, यानी कि कर्नाटक, कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो तीनों आपको याद रहेगा, कृष्ण भगवान से कृष्णा नदी, बचपन में उन्होंने मिट्टी खाई थी, माटी, तो जब मैया ने कहा मुँह खोलो तो वो कह रहे थे नहीं मैया मैंने नहीं खाई, यानी कि नाटक कर रहे थे, तो कर्नाटक। तीनों चीज़ आपको याद रहेंगी। कृष्ण भगवान से ही रिलेट करके हमने ये बांध, राज्य और नदी कवर कर ली। कृष्णा नदी पर याद रखिएगा ये तीनों बांध हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, भूलिएगा नहीं। तो 3 हमने बांध देख लिए दक्षिण भारत वाले, अब बचे 3 बांध, ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे जो 6 इंपॉर्टेंट बांध हैं ये कवर हो जाएंगे, और इसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण बांध हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तीनों बांध हैं कावेरी नदी पर। पिछले वाले वो थे कृष्णा नदी पर, वो हमने कृष्ण भगवान से रिलेट करके पढ़े। अभी है कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर 3 बांध हैं, एक है शिव समुद्रम बांध, दूसरा है कृष्णा सागर बांध, और तीसरा है मैटूर बांध। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था नदियों वाली वीडियो में, जो कावेरी नदी है ये 2 राज्यों में ही बहती है, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु जाती है। तो 2 ही राज्य हैं, तो 2 ही राज्यों में इनके बांध होंगे। तो 2 बांध तो कर्नाटक में ही हैं जहाँ से ये निकलती है, आप देख रहे होंगे, और एक बांध है
तमिलनाडु में, जो कि मैटूर बांध है। तो मैटूर बांध याद रख लीजिएगा, ये तमिलनाडु में है, और बाकी के दोनों जो हैं ये कर्नाटक में हैं। तो आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो जो दो बांध हैं ये तो कर्नाटक में ही हैं, और याद रखिएगा ये कृष्णा सागर बांध है। पीछे हमने नदी पढ़ी थी, कृष्णा नदी, ये है कावेरी नदी, और ये जो है ये बांध है कृष्णा सागर बांध, ये कर्नाटक में ही है। तो शिव और कृष्ण दोनों भगवान है ना, देखिए इधर है शिव समुद्रम यानी कि शिव भगवान, और इधर है कृष्ण भगवान। तो इनके जो बांध बने हैं ये किसी पवित्र नदी पर ही बने होंगे। तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है जिसे हम मानते हैं और पूजते हैं? वो है गंगा नदी। पर ये बांध तो कावेरी नदी पर बने हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये ट्रिक बताई थी आपको। तो जो गंगा नदी है वो उत्तर भारत में है, तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो वो है कावेरी नदी। तो ये भी पवित्र हुई ना, गंगा नदी पवित्र है। तो उत्तर भारत में तो गंगा नदी है, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को। और याद रखिएगा आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, पर जो दक्षिणी गंगा है और बूढ़ी गंगा वो कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। जब दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा हो तो वो गोदावरी होगी, पर बात की जाए दक्षिण भारत की गंगा तो वो कावेरी नदी होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अभी इसे कैसे याद रखेंगे? हमने पढ़ लिया ना कि शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध ये दोनों भगवान के नाम पर हैं, तो किसी पवित्र नदी पर ही बनेंगे। तो पवित्र नदी भारत की कौन सी है? तो वो गंगा नदी है, पर वो तो उत्तर भारत में है, और ये बांध दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो वो है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर ये दोनों बांध बने हुए हैं। और कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? तो कर्नाटक से ही निकलती है। तो कर्नाटक में ही दोनों बांध हैं, और लास्ट वाला बांध है मैटूर बांध, और ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद हमें ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि जितना हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं है। कि सबसे पहला है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो बताइए, सबसे ऊंचे की बात हुई है तो सबसे ऊंचा कौन सा है? तो यह टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड बांध है ना। और ये कौन सी नदी पर है? तो इतना बड़ा बांध है तो किसी महानदी पर बना होगा, तो महानदी पर है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सी दो नदियां थी? वो थी, एक थी भागीरथी और दूसरी थी भिलंगाना। दोनों ही भा से शुरू हो रही हैं, भागीरथी और भिलंगाना। दोनों नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए वो प्रश्न आ गया ना, मैंने आपको बताया था कि जो 6 बांध हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं, एसएससी में पूछा गया। देखिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक काम आएगी कि श्री कृष्ण भगवान ने बचपन में माटी खाई थी ना, तो कृष्णा नदी पर है ये अलमाटी बांध। और जब मैया ने पूछा तो वो नाटक कर रहे थे कि नहीं मैंने नहीं खाई, तो कर्नाटक राज्य में है। तीनों आपको याद रहेंगे, कृष्णा नदी, अलमाटी बांध और कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो बड़ी नदी थी ना कोई, महानदी थी, तो महानदी पर यह स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो मैंने पढ़ा था है तो ये उत्तर प्रदेश में, इतना हमें पता है। नदी कौन सी थी? तो मैंने आपको बताया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं ये हमेशा देश को आज़ाद करने के लिए बेताब रहती थी। तो बेताब से बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें हम 4 बांध इसमें कवर कर लेंगे, 4 इसमें कर लेंगे, तो 2 प्रश्नों में हम 8 बांध 8 नदियों पर कवर कर लेंगे। पहला देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है नदियाँ और सूची 2 में है बांध। तो हमें बताना है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें आता कौन कौन सा है। तो कृष्णा वाला तो हमें पता है, अलमाटी बांध, एक तो ये हो गया कृष्णा नदी पर। दूसरा हमें नर्मदा वाला भी पता है ना कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है, ये भी हो गया। अब बचा कौन कौन सा? तो चंबल भी हमें पता है कि चंबल पर गांधी सागर, गांधी और जवाहर हमने पढ़े थे ना। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में इधर बांध दिए हुए हैं और इधर नदियाँ दी हुई हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। पहले ये देखते हैं कि हमें आता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है हीराकुंड डैम, तो ये तो हमें पता है महानदी पर है, ये हो गया सही। दूसरा देखते हैं पोंग डैम, तो ये हमने कैसे पढ़ा था कि आजकल हर आदमी व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है, व्यस्त है नहीं पर बता रहा है कि मैं व्यस्त हूँ। तो पोंग डैम है व्यास नदी पर, ये 2 हो गए। तीसरा है टिहरी डैम, तो ये भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर था, तो ये भी हो गया। बचा एक ही थीन डैम, तो ये कहाँ पर होगा? रावी नदी पर। तो इससे हमारा दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध कहाँ पर है? तो कोयना कहाँ पर है? कोयना नदी महाराष्ट्र में है, तो वहीं पर
बना हुआ है ये कोयना बांध। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि इडुक्की बांध स्थित है। तो हमने पढ़ा था इसका ट्रिक कि बार बार हम करेला खाते हैं तो हम कहते हैं यार बार बार करेला खाकर दुखी हो चुका हूँ मैं, तो इससे हम इडुक्की बांध तो कहाँ पर है, केरल में। तो इस प्रकार हमने सभी डैम को पढ़ लिया मानचित्र की सहायता से और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।